शेर और लड़का। प्रस्तुत पाठ साहित्य सम्राट प्रेमचंद जी की रचना है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने एक बच्चे की बहादुरी और उसकी स्वामी भक्ति का वर्णन किया है। आइए इसे पढ़कर जानें। शेर का नाम सुनते ही कपकपी सी होने लगती है और उसका भयानक चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। शेर अक्सर जंगलों और कछारों में रहता है। कभी कभी वह उन जंगलों के पास बसे गांवों में भी आ जाता है और वहां के छोटे छोटे बच्चों और जानवरों के बच्चों को उठा ले जाता है। कभी कभी उन जानवरों को भी मार कर खा जाता है जो जंगलों में चरने जाया करते हैं। एक बार एक गड़हरिये का लड़का गाय बैलों को लेकर जंगल में गया और उन्हें जंगल में छोड़कर वह एक झरने के किनारे मछलियों को पकड़ने में लग गया। जब शाम होने को आई तो उसने अपने जानवरों को इकट्ठा किया, मगर एक गाय गायब थी। उसने इधर उधर दौड़ धूप की, मगर उस गाय का पता न चला। मालिक मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ऐसा सोचकर बहुत घबराया। हालांकि इस वक्त ढूंढने का मौका न था, क्योंकि जानवर अंधेरे में इधर उधर चले जाते। अतः वह उन्हें साथ लेकर घर लौटा और उन्हें बाड़े में बांधकर किसी से बिना कुछ कहे गाय की तलाश में निकल पड़ा। उस छोटे से लड़के की यह हिम्मत तो देखो। अंधेरा हो रहा है, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है, जंगल भाए भाए कर रहा है, गीदड़ की हवाना सुनाई दे रहा है, पर वह बेखौफ जंगल में आगे बढ़ा जा रहा था। कुछ देर तक वो गाय को ढूंढता रहा, लेकिन जब अंधेरा हो गया तो उसे डर लगने लगा। जंगल में तो अच्छे अच्छे आदमी डर जाते हैं, फिर उस छोटे से बच्चे की क्या बिसात। मगर जाए कहाँ? जब उसे कुछ न सूझा तो वह एक पेड़ पर चढ़ गया और उसी पर रात काटने की ठान ली। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि बगैर गाय को लिए घर नहीं लौटेगा। दिन भर का थका मांदा तो था ही, अतः उसे जल्दी ही नींद आ गई। नींद चारपाई और बिछावन नहीं ढूंढती। अचानक पेड़ इतनी जोर से हिलने लगा कि उसकी नींद खुल गई। गिरते गिरते बच गया। सोचने लगा, पेड़ कौन हिला रहा है? आंखें मलकर नीचे की तरफ देखा तो उसके रोए खड़े हो गए। एक शेर पेड़ के नीचे खड़ा उसकी तरफ ललचाई हुई आंखों से ताक रहा था। वह दोनों हाथों से डाल को पकड़कर उसे चिपक गया। अब उसकी नींद भाग गई। कई घंटे बीत गए, पर शेर वहां से जरा भी न हिला। वह बार बार गुर्राता और उछल उछल कर लड़के को पकड़ने की कोशिश करता। कभी कभी तो वह लड़के के इतने नजदीक आ जाता कि लड़का जोर से चिल्ला उठता। रात ज्यों त्यों कटी। सवेरा हुआ। लड़के को कुछ भरोसा हुआ कि शायद शेर उसे छोड़कर चला जाए, मगर शेर ने हिलने का नाम तक न लिया। सारा दिन वह उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। शिकार सामने देखकर वह कहाँ जाता। पेड़ पर बैठे बैठे लड़के की देह अकड़ गई थी। भूख के मारे बुरा हाल था, मगर शेर था कि वहां से ज्वार भर भी न हटता था। उस जगह से थोड़ी ही दूर पर एक झरना था। शेर कभी कभी उस तरफ ताकने लगता था। लड़के ने सोचा कि शेर प्यासा है। उसे कुछ आस बंधी कि ज्यों ही वह पानी पीने जाएगा, मैं भी यहां से खिसक लूंगा। आखिर शेर उधर चला। लड़का पेड़ पर से उतरने की फिक्र कर ही रहा था कि शेर पानी पीकर लौट आया। शायद उसने भी लड़के की मंशा समझ ली थी। वह आते ही इतनी जोर से गुर्राया और ऐसा उछला कि लड़के के हाथ पांव ढीले पड़ गए, मानो वह नीचे गिरा जा रहा हो। अब उसे मालूम होता था जैसे हाथ पांव पेट में घुसे जा रहे हों। ज्यों त्यों करके वह दिन भी बीत गया। ज्यों ज्यों रात होती जाती थी, शेर की भूख भी तेज होती जाती थी। शायद उसे यह सोच सोचकर गुस्सा आ रहा था कि खाने की चीज सामने रखी है और मैं 2 दिन से भूखा बैठा हूं। क्या आज भी एकादशी रहेगी? वह रात भी उसे ताकते ही बीत गई। तीसरा दिन भी निकल आया। मारे भूख के लड़के की आंखों में तितलियां सी उड़ने लगी। डाल पर बैठना भी मुश्किल हो रहा था। कभी कभी तो उसके जी में आता कि शेर मुझे पकड़ ले और खा जाए। उसने हाथ जोड़कर ईश्वर से विनती की, भगवान, क्या तुम मुझ गरीब पर दया ना करोगे? शेर को भी थकावट मालूम हो रही थी। बैठे बैठे उसका जी उब गया था। वह चाहता था कि अब किसी तरह जल्दी से शिकार मिल जाए,
लड़के ने इधर उधर बहुत निगाह दौड़ाई कि कोई नजर आ जाए, मगर कोई नजर ना आया। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, मगर वहां उसका रोना कौन सुनता। आखिर उसे एक तरकीब सूझी। वह पेड़ की फुनगी पर चढ़ गया और अपनी धोती खोलकर हवा में उड़ाने लगा कि शायद किसी शिकारी की नजर पड़ जाए। एकाएक वह खुशी से उछल पड़ा। उसकी सारी भूख, सारी कमजोरी गायब हो गई। झरने के पास खड़े कई आदमी उस उड़ती हुई झंडी को देख रहे थे। शायद उन्हें अचंभा हो रहा था कि जंगल में पेड़ पर झंडी कहां से आई। लड़के ने उन आदमियों को गिना, 1 2 3 4। जिस पेड़ पर लड़का बैठा था वहां की जमीन कुछ नीची थी। उसे ख्याल आया कि अगर वे लोग मुझे देख भी लें तो उनको यह कैसे मालूम होगा कि इसके नीचे 3 दिन का भूखा शेर बैठा हुआ है। अगर मैं उन्हें होशियार न कर दूं तो यह दुष्ट किसी न किसी को जरूर चट कर जाएगा। यह सोचकर वह पूरी ताकत लगाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनते ही वे लोग रुक गए और अपनी अपनी बंदूकें संभाल कर उसको ताकने लगे। लड़के ने चिल्लाकर कहा, होशियार रहो, होशियार रहो, इस पेड़ के नीचे एक शेर बैठा हुआ है। शेर का नाम सुनते ही वे लोग संभल गए, चटपट बंदूकों में गोलियां भरी और चौकन्ने होकर आगे बढ़ने लगे। शेर को क्या खबर कि ऊपर क्या हो रहा है। वह तो अपने शिकार की ताक में घात लगाए बैठा था। एकाएक पैरों की आहट पाते ही वह चौंक उठा और उन चारों आदमियों को एक टीले की आड़ में देखा। फिर क्या कहना था, उसे मुंह मांगी मुराद मिली। भूख में सब्र कहाँ, वह इतने जोर से गरजा कि सारा जंगल हिल गया और उन आदमियों की तरफ छलांग लगाई। वे लोग तो पहले से ही तैयार थे। चारों ने एक साथ गोलियां चलाई। ठाएं 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 आवाज हुई। चिड़ियां पेड़ों से उड़ उड़कर भागने लगी। लड़के ने नीचे देखा, शेर जमीन पर गिरा पड़ा था। वह एक बार फिर उछला, लेकिन गिर पड़ा। फिर वह हिला तक नहीं। लड़के की खुशी का क्या पूछना, भूख प्यास का नाम तक न था। चटपट पेड़ से उतरा तो देखा सामने मालिक खड़ा है। वह रोता हुआ उसके पैरों पर गिर पड़ा। मालिक ने उसे उठाकर छाती से लगा लिया और बोला, क्या तू 3 दिन से इसी पेड़ पर था? लड़के ने कहा, हाँ, उतरता कैसे? शेर जो नीचे बैठा था। मालिक, हमने तो समझा था कि किसी शेर ने तुझे मार कर खा लिया होगा। हम चारों आदमी तुम्हें 3 दिन से ढूंढ रहे हैं। तूने हमसे कहा तक नहीं और घर से निकल पड़ा। लड़का, मैं डरता था, गाय जो खोई थी। मालिक, अरे पागल, गाय तो उसी दिन आप चली आई थी। भूख प्यास से शक्ति तक न रहने पर भी लड़का हंस पड़ा।